हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9 की साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। NCERT की बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसके साथ में एडिशनल एक्सरसाइज में हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी कहते हैं, जो कई कंसेप्ट को एक साथ क्लियर करते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझिए। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को जब आप करते हैं, उनको मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी बोलते हैं और क्वालिटी के क्वेश्चंस भी बोलते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में 2-3 कंसेप्ट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। जब आप उन फार्मूलाज को न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप बहुत अच्छे से करते हैं और न्यूमेरिकल्स में किस प्रकार से अप्लाई करना है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये आप अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए जो भी न्यूमेरिकल्स SYY एजुकेशन चैनल में इस चैप्टर के करवाए जाते हैं उनको आप ध्यान से समझिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिए, ताकि सभी कंसेप्ट की क्लैरिटी आपकी अच्छे से हो। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 एडिशनल एक्सरसाइज का, NCERT की बुक की एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखकर आपको समझाऊं उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ए मोटर कार ऑफ मास 1200 kg is moving along a straight line with an uniform velocity of 90 km/h। मोटर कार का मास जो है वो है 1200 kg एंड वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रही है, मोशन में है, वह 90 km/h। इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन हो जाती है वेलोसिटी टू 18 km/h। 90 km टू स्लो डाउन 18 km/h इन 4 सेकेंड by an unbalanced external force। एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स मोटर कार पर एक्ट करता है और मोटर कार की जो 90 km/h की स्पीड थी वो स्लो डाउन होकर 18 km/h हो जाती है। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। जो मोशन था कार का, उसके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो, और दूसरा फाइंड आउट करना है हमें चेंज इन मोमेंटम। मोशन की जो मोमेंटम थी कार की, उसमें क्या चेंज आया इससे। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। और जो एक्सटर्नल फोर्स जिसने कार पर एक्ट किया है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है वो फाइंड आउट हमें करनी है। दोबारा से कार को मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास दिया गया है मास ऑफ कार है 1200 kg और कार की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी u क्या है 90 km/h। इस 90 km/h को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 90 किलोमीटर के क्या बनाएंगे मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर में कितनी सेकेंड्स होती है 36,000। इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 से कैंसिल कर दीजिए, 15, 6 एंड 1 सेकेंड, 3 2 जा 3 5 जा एंड 2 1 जा 2 और 2 5 जा 5 5 जा 25। हमारे पास ये आ गया 25 मीटर
पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u जो है कार की वो 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी क्वेश्चन में दी गई है। जब एक्सटर्नल फोर्स कार पे एक्ट करता है तो फाइनल वेलोसिटी भी स्लो डाउन होकर कितनी हो गई, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। अब इस 18 किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 मिनट और 60 सेकंड यानी कि 3600 सेकेंड्स हो गई, जिससे हम डिवाइड करेंगे किसको, मीटर को, डिस्टेंस को। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, ये आगा 6 3 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड और मोटर कार की फाइनल वेलोसिटी भी है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया गया है 4 सेकेंड। टाइम टी क्या है 4 सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए मैंने पहले कहा था कि मल्टी कंसेप्चुअल है तो आपको मोशन की इक्वेशन से याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो क्या है, v = u + at। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 5 = u इनिशियल वेलोसिटी 25 प्लस a एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, टाइम t दिया गया हमारे पास 4 सेकेंड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4। अब इसको सोल्व कर दीजिए, क्या आएगा 5 = 25 प्लस 4a। 5 = 25 प्लस 4a। 25 को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 - 25 = 4a और ये आ गया 4a किसके इक्वल आ गया, 4a = 25 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो आएगा -20 और a = क्या आएगा, a = 20/4 और ये आ गया हमारे पास -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि मोशन एक्सेलरेट नहीं हो रहा, क्या हो रहा मोशन का, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि एक्सटर्नल फोर्स से मोशन क्या हो जाता है, स्लो डाउन होता है। तो मोशन एक्सेलरेशन की बजाय क्या हो रहा है, रिटार्डेशन स्लो हो रहा है। ये माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर एक्सेलरेशन की। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन के बाद चेंज इन मोमेंटम। हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। पहले कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में थी जहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर था, जिसमें मीटर में हमने चेंज किया था। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड। एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण मोटर कार की स्पीड स्लो डाउन होती है और कितनी हो जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर। इस 18 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया मीटर पर सेकेंड में, तो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब मोशन स्लो डाउन होता है तो क्या हो, कार की जो मोशन की मोमेंटम था, जो मोमेंटम बना हुआ था वो क्या हुआ, वो भी चेंज होगा। तो कार की मोमेंटम में कितना चेंज आया है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना है, उसको फार्मूला आना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, E = m
v, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यानी एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी से डिनोट कर देते हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से। एम वी हम यानी मास कितना है 1200 kg मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस 1200 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी 25। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास 6000 माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 दो जीरो, फिर 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 एंड 6 30, 30,000। 6000 माइनस 30,000 क्या है, माइनस 24,000, माइनस 24,000। तो चेंज इन जो मोमेंटम है वो क्या है हमारा 24,000। डेल्टा P इक्वल टू 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर फार्मूला क्या है, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या आगा केजी और वेलोसिटी का क्या आगा मीटर पर सेकेंड, इसलिए मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कार की जो मोमेंटम में चेंज आया वो 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आता है। साथ में क्या, माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि मोमेंटम क्या हुआ है, स्लो हुआ है, मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो मोमेंटम भी क्या हुआ, डिक्रीज होगा। माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मोमेंटम, जो मोशन का जो मोमेंटम था कार का वो क्या हो गया, स्लो हो गया है। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, जो फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए मोशन के लिए उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। एक एक्सटर्नल फोर्स ने कार पर एक्ट किया है तो उतना ही फोर्स हम जब लगाएंगे तो पहले वाले मोमेंटम में कार आएगा। इसलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ कि फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स था जिसने कार को स्लो किया है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, फोर्स होगा m इंटू ए। m इज मास, मास दे रखा कार का यहाँ पे 1200 क्या कार का मास इंटू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या आया था हमारा 5 माइनस 5 क्या आया था, माइनस 5। तो 1200 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6000 और साथ में माइनस का साइन आएगा, 6 माइनस 6000 न्यूटन। यानी जो फोर्स था, फोर्स जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या है 6000 न्यूटन, 6000 न्यूटन। और इसके साथ में माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किधर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन है। 6000 न्यूटन फोर्स अपोजिंग द मोशन, मोशन के अपोजिट लगा है, इसलिए मोशन स्लो डाउन हो गया है और फोर्स की मैग्नीट्यूड है 6000 न्यूटन। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो ये देखें कि साइन साथ में जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है और उसका मीनिंग समझे कि वो क्या बता रहा है। नेगेटिव मीन्स मोशन के अगेंस्ट है, पॉजिटिव मीन्स मोशन को एक्सेलरेट करा, मोशन की डायरेक्शन में है फोर्स। और अगर नेगेटिव है तो फोर्स मोशन के अपोजिट है। एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन है, इट मीन्स मोशन एक्सेलरेट नहीं हो रहा, रिटार्डेशन हो रहा मोशन का। और पॉजिटिव है, इट मीन मोशन एक्सेलरेट हो रहा। तो न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझिए। इसमें 2-3 कंसेप्ट इंक्लूड है, मोमेंटम का,
कंसेप्ट है इसमें। फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स का कंसेप्ट है इसमें। और इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया है, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन, और किस फार्मूला को कहाँ पे अप्लाई करना है। आप इन न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आप ये सब समझ जाएंगे और न्यूमेरिकल्स को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।